भरत तिवारी ने कहा था मेरा बलिदान बेकार नहीं जाएगा, मेरे जाने के बाद जो है क्रांति देश में ज़रूर आएगी। तस्वीरें हम दिखाएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं भरत तिवारी के फ़ोटो के साथ जिस गांव की लड़ाई भरत तिवारी लड़ रहे थे उस गांव में भी हम मौजूद हैं। देख सकते हैं यहाँ पे साफ तौर से लिखा गया है शहीद भरत भूषण तिवारी, ग्राम पोस्ट बिटौली। और जो जवनिया गांव जिसमें आपने देखा होगा कि काफ़ी ज़्यादा वीडियो यहाँ के वायरल हुए थे, जो गाँव जो है पूरी तरह से बाढ़ में बह गया था, वहाँ के लोगों को यहाँ पे विस्थापित किया गया। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि भरत तिवारी सिर्फ समाज के लिए जीते थे और समाज की बात करते थे, समाज की लड़ाई लड़ते थे। हम आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे, लेकिन यहाँ पे मुंबई से चल करके समाज विकास क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक सिंह जी भी आए हैं। लोगों से इन्होंने बातचीत भी किया है, जो यहाँ पे तमाम लोग मौजूद हैं। जैसे जिस जगह पर भरत तिवारी को मारा गया था उस जगह पर भी मौजूद थे। आपने लोगों से बातचीत भी किया है, मुंबई से चल करके आप आज आए हुए हैं। यहाँ के लोगों की स्थिति देख रहे हैं, कितना लोग गरीब हैं, और ये भरत तिवारी इन्हीं लोगों के लिए जीते थे, ऐसा हमने भी पता किया। आपने क्या कुछ टटोला है यहाँ पे आकर के? सबसे पहले मैं उनके पिताजी से मिला, उसके बाद मैंने श्रद्धांजलि जी ये जो यहाँ पे देखा ना शहीद भरतनगर जवनिया लिखा गया है, तो ये जो भरत भूषण तिवारी जी हैं, इनके बारे में इनके पिताजी से मैंने जब बात किया तो पता चला कि उनके ऊपर न कोई मुकदमा था, न कोई किसी और के साथ, पड़ोसी के साथ, किसी गांव वाले के साथ उनका अत्याचार था, न वो जघन्य अपराधी थे। और यहाँ पे आने के बाद भी मैंने सब लोगों से पूछा, गांव से बहुत सारे लोगों से, 50 लोगों से मैंने पूछा, लेकिन सबका कहना है कि वो तो जनता की आवाज़ थे, गरीबों के मसीहा थे, और वो गरीबों के लिए लड़ रहे थे। यहाँ पे बारिश में हाल बुरा होता था गरीबों का, तो इस तरह से उन्होंने लड़ाई लड़ी। जब इस तरह से लड़ाई लड़ने वाला एक सामाजिक आदमी था, समाज सेवक था, तो उसको 50 पुलिस से ज़्यादा यहाँ पे STF भी आके उसकी हत्या की जाती। इसको इनकाउंटर नहीं कहते, इसको हत्या कहते हैं। कि अगर वो लोग ये सोच रहे थे कि उसके मुंह को, उसको ज़बान को बंद किया जाए, क्योंकि अगर ये ज़िंदा रहेगा तो शायद ये गरीबों के लिए लड़ता रहेगा। तो ये तो बिल्कुल अन्याय है। ये शहीद हुआ है बंदा, भरत तिवारी शहीद हुए हैं, ऐसा मेरा कहना है, ऐसा गांव वालों का कहना है, ऐसा पूरे देश का कहना है। समाज विकास क्रांति पार्टी अगर यहाँ पे अगर उसको न्याय, उसके परिवार को न्याय नहीं मिलता है, जितने पुलिस वाले थे वो चाहे STF के थे चाहे साधारण पुलिस थे, अगर उनके ऊपर FIR नहीं होता है, तो हम ये कह रहे हैं कि देश के लिए, ऐसे लोगों के लिए कि दोबारा ऐसा इनकाउंटर न हो, इसके लिए हम आंदोलन भी करेंगे। तस्वीरें नेताजी, तस्वीरें पूरे देश ने देखा किस तरह से भरत तिवारी, आप जहाँ यहाँ से खड़े हैं, आपकी गाड़ियाँ जहाँ आगे हैं, वहीं से कुछ लगभग यहाँ से 50 मीटर ज़्यादा से ज़्यादा जाने के बाद भरत तिवारी अपने पिस्टल को फेंक करके सरेंडर करते हैं, और वो कहते हैं कि अब लगता है कि मेरी जो मांगें हैं वो पूरी हो जाएंगी। उसके बाद पुलिस पकड़ करके गोली मार दी जाती है। क्या समाज सेवा, एक जो समाज के लिए लोग लड़ते हैं, सिस्टम को चूमने लगते हैं और सिस्टम फिर उन्हें ख़त्म करने की कोशिश करता है? जी, आपने देखा होगा भारतीय संविधान जो बाबा साहब आम्बेडकर ने लिखा था, इसलिए लिखा था कि कोई गुंडागर्दी न करे, कोई ज़बरदस्ती न करे, कोई किसी के साथ जबरी किसी को ये न करे, अरेस्ट न करे। उसके लिए न्यायपालिका बनी हुई है। आप अगर किसी के ऊपर FIR करते भी हो तो पहले कोर्ट से परमिशन लेना पड़ता है कि हम इसको जेल के अंदर डालें या ना डालें। यहाँ तो जघन्य अपराध हुआ, इसका मतलब हमारा कानून पे भरोसा ही टूट गया। हम देशवासी वापस गुलाम हो गए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से यहाँ पे बिहार में आई है, या जहाँ जहाँ जिस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही, मनमानी हो रही है, भारतीय संविधान को ताक पे रख के काम कर रही है। ये बुलडोजर चला रही है, इनकाउंटर करे। क्या बुलडोजर चलाना, इनकाउंटर यही संविधान में लिखा गया है? फिर कोर्ट का मतलब क्या? अगर बुलडोजर चलाना है और इनकाउंटर करना है तो फिर संविधान किस बात का, फिर न्यायपालिका किस बात का, फिर कोर्ट की कचहरी किस बात की? तब तो इस पर सबका भरोसा ही उठ जाएगा। अभी तो डर लगता है कि हम समाज के लिए आवाज़ उठाएं या ना उठाएं। तो ये भारतीय जनता पार्टी को सबक लेना चाहिए कि या तो सारे लोगों के ऊपर जिन्होंने अपराध किया है, ये अपराध है, जिन्होंने अपराध किया है, चाहे 50 लोग हों चाहे 60 लोग हों, जो 60 लोग हों, उनके ऊपर FIR होना चाहिए, या तो सरकार से इस्तीफा दे दे, दूसरे को सरकार चलाने का अवसर दें, दूसरा कोई सरकार चलाएगा। यहाँ आपके मैंने देखा कि तमाम लोगों से आप बातचीत भी कर रहे थे, उन लोगों ने क्या बताया? भरत तिवारी की जो लड़ाई थी, असली लड़ाई क्या थी भरत तिवारी की? बिल्कुल सभी लोग कह रहे हैं, एक व्यक्ति ऐसा नहीं मिला कि भरत तिवारी अपराधी था। जब अपराधी था ही नहीं भरत तिवारी, तो उसका इनकाउंटर किस बात का? उसके ऊपर तो तमाचा भी नहीं लगना चाहिए, उसको तो अरेस्ट भी नहीं कर सकते थे। हथियार अगर किसी के हाथ में अगर लग जाता है, इसका मतलब नहीं है कि अगर आप, हमें लाइसेंसी हथियार क्यों दिया जाता है? अगर आप घेर के किसी को मारोगे या कोई घेर के उसको मार रहा है, तो आदमी कहीं ना कहीं जो अनऑथराइज हथियार
उठा लेता है अपनी जान की रक्षा के लिए, जान के बचाव के लिए, न कि किसी की हत्या के लिए। पहले ये तो देखो उस हथियार से उसने कितनी हत्या की है। अगर हत्या की है तो अपराध है। अगर हथियार उसको मिल गया, गिरा हुआ मिला, कैसे भी मिला, उसके हाथ में लग गया, तो इसका मतलब उसका इनकाउंटर हो जाएगा। इनकाउंटर करने के लिए बड़े प्रोविज़न होते हैं, बड़े प्राविधान होते हैं, परमिशन लेना पड़ता है। इससे ये साबित होता है कि जो इनकाउंटर हुआ वो ऊपर से आदेश लेके हुआ। ऐसे कैसे कोई मार देता किसी को? तो अगर ऊपर से आदेश लिया तो इसका मतलब ऊपर के अधिकारी भी भ्रष्ट हैं। इसका मतलब जो सरकारी महकमे में है, जो मंत्रिमंडल है, जो होम मिनिस्ट्री से जो अधिकार लिया जाता है, जो आदेश लिया जाता है, वो भी सब भ्रष्ट है। यही मैं कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी विफल है, नाकामयाब है यहाँ की सरकार चलाने में। तो उसको सरेंडर कर देना चाहिए, और नहीं तो जितने लोग दोषी हैं सबको सजा होनी चाहिए, सबके ऊपर। भरत तिवारी ने हथियार उठाया, गलत है, मैं भी कहता हूं गलत है, लेकिन हथियार उठाने पर मजबूर किसने किया? शायद इस बिहार के सिस्टम ने, इस देश के सिस्टम ने। जब भरत तिवारी अधिकारियों के पास जाते थे, अपने यहाँ की बात करते थे, जो पैसा आया हुआ है, जो आज आपको काम दिख रहा है, तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, यहाँ पे आज कुछ काम आपको दिखाई दे रहा है। किस माध्यम से हो रहा है अभी हम इसको टटोलने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन जब सिस्टम से भरत तिवारी लड़ रहे थे, अधिकारियों के पास जा रहे थे, तो वो भरत तिवारी को लड़ाई अधिकारियों को नहीं दिखी। भरत तिवारी अगर पिस्टल उठाता है तो उसको उसकी हत्या करने के लिए सिस्टम को दिख जाता है। सरकारें आ जाती हैं और भरत तिवारी की इनकाउंटर कर देती हैं। हथियार उठाने पर कौन मजबूर किया? बिल्कुल, यहाँ के लोगों ने जो काम के लिए जाते थे, भरत तिवारी जी जो जनता के काम के लिए जाते थे, वो सुनते नहीं थे। आपको पता है कि अगर किसी अधिकारी के पास जाओ तो पहले सुनते ही नहीं है, तो इसके लिए आदमी मजबूर हो जाता है, हाथ में डंडा ले लेता है, गालियां देता है। तो मजबूर कौन करता है? अगर अधिकारी ठीक ढंग से काम किए होते, अधिकारी सुने होते, गांव वाली की मजबूरी सुने होते, गांव की जनता है ना, इनके वोट के अधिकार से जो बाबा साहब ने, अम्बेडकर ने बनाया है, आप मिनिस्टर बनते हो, आप सीएम बनते हो, आप पीएम बनते हो, तो आप इनके अधिकार, अगर जो अधिकार है उनको तो देना चाहिए। अगर उसकी लड़ाई कोई लड़ रहा है तो कहाँ से कानूनी अपराध है, कहाँ से अपराध है? अगर आपने देखा होगा कि अगर आदमी को गुस्सा लगता है तो आदमी कहीं ना कहीं कुछ न कुछ उसके हाथ में लग जाता है। तो इसका मतलब अगर लग गया है तो उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। कहाँ से किसी को इनकाउंटर कर दोगे? उसकी हत्या की गई है, जानबूझ के हत्या की गई, उसकी आवाज़ को दबाई गई है कि ऐसा अगर इंसान रहेगा देश में तो देश का विकास होगा। अगर इसीलिए उसके मुंह को बंद किया गया, उसकी आवाज़ को बंद की गई है, वो सामाजिक है। अगर ऐसा होता रहा तो देश में कभी भी तबाही हो सकती है, प्रदेश में कभी भी तबाही हो सकती है। इसलिए समाज विकास क्रांति पार्टी चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी हथियार फेंक दे, अपने जो देश में राज कर रही, प्रदेश में राज कर रही है, उसको किसी और को चलाने के लिए दे दे। और नहीं तो जो लोग अपराधी थे, जो दोषी हैं, जिन्होंने उसका इनकाउंटर किया, जिन्होंने उसकी हत्या की, भरत तिवारी की, उनके ऊपर एफआईआर होना चाहिए, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए इन्होंने जो टटोला है, मैं उसको आपको दिखाने का भी प्रयास कर रहा था। यहाँ के लोगों से बात की तो पता चला भरत तिवारी यहाँ के लोगों की लड़ाई लड़ रहे थे, और भरत तिवारी ने कहा था मेरे जाने के बाद क्रांति आएगी। और क्रांति जो लड़ाई भरत तिवारी ने चालू किया है, आज भरत तिवारी के परिवार का भी वही कहना है कि वो लड़ाई हम चाहते हैं कि न रुके, और मैं स्वयं चाहता हूँ वो लड़ाई लड़नी चाहिए, देश के युवाओं को लड़नी चाहिए। उस लड़ाई को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, नहीं तो इसी तरह से आज भरत तिवारी का प्रशासनिक इनकाउंटर हुआ है, कल आपका भी नंबर हो सकता है। आप संगठित होकर के सरकार के खिलाफ, आप जब सरकार गलत करती है उसकी आवाज़ आप मुखर होकर के उठाइए। तमाम जो वादे किए जाते हैं, जब भी आपके बीच में नेता, विधायक, सांसद आते हैं तो जो वादे आप लोगों को लेकर के करते हैं, उस वादे की जरूर पूछिए कि आपने उस वादे को कितना पूरा किया है। हालांकि भरत तिवारी की सच्ची श्रद्धांजलि तब मानी जाएगी जब उन्होंने कहा कि मेरे जाने के बाद क्रांति आएगी, और उस क्रांति को लेकर के सब लोग आवाज़ उठाएंगे तो भरत तिवारी की वो सबसे सच्ची श्रद्धांजलि मानी जाएगी।